हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों, बहुत दिनों बाद अब आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टॉपिक का नाम है आपके सामने टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जी हाँ दोस्तों, हम आज कैलकुलेट करने वाले हैं या यूँ कहें कि डेराइव करने वाले हैं फॉर्मूला टॉर्क का किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर जब वो रखा हुआ हो किसी एक्सटर्नल फील्ड में। तो उसके पहले, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल फिज़िक्स बंधु अभी तक, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लिंक को भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग मिलकर एक साथ वीडियो को देख के सीख सकें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि टॉर्क क्या होता है। दोस्तों, लास्ट क्लास में आपने सीखा है कि टॉर्क इज एन इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट। ठीक है, फोर्स जब लगाया जाता है किसी भी ऐसी बॉडी पे जिसका एक सिरा फिक्स्ड हो और एक सिरे को हम लोग किसी एंगल से मूव करें, तो वो जो चीज़ बनती है, जो मूवमेंट बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। और यही टॉर्क अब लगने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण एक डाइपोल पे। तो कैसे लगने वाला है, क्या होने वाला है, वो हम लोग देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन कैप्ड इन अ मैग्नेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम किसी किसी डाइपोल को रख देंगे तो क्या टॉर्क उसके ऊपर लगेगा। तो सबसे पहले, जैसे आप जानते हैं कि आपके सामने दे रखा है जो ज्योमेट्री डायग्राम, उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें रेड कलर की कुछ लाइंस हैं। ये एक्सटर्नल फील्ड है। इट जस्ट लाइक कि आपने कोई एक चार्ज का सरफेस रख रखा है और उस सरफेस की चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड जो सरफेस है उसकी तरफ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है जो कि रेड कलर की डायरेक्शन में जा रही है। रेड कलर की जो डायरेक्शंस आपको दिख रही हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन है। और वहाँ उसके बीच में हमने रख दिया एक डाइपोल। जी हाँ, क्या रखा? डाइपोल। तो डाइपोल के ऊपर लगा फोर्स और फोर्स के कारण डाइपोल ने अपना डिस्प्लेसमेंट लिया। और डिस्प्लेसमेंट उसने कैसा लिया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया। पहले वो सी पॉइंट पे था, आप देखिए, पहले वो किस पे था? सी पॉइंट पे, और अब वो पहुंच चुका है ए पॉइंट पे। तो ये क्या चीज़ है, हम इसको अगली स्लाइड में देख लेते हैं। हमारा डायग्राम पूरा का पूरा देखिए दोस्तों। एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड जो है वो किसी भी सरफेस से आ सकती है या किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया लाइन कहीं से भी आ सकती है। और उस फील्ड में अगर हमने अपना रख दिया डाइपोल तो होगा क्या। तो सबसे पहले तो ज्योमेट्री को समझ लेते हैं कि डाइपोल ए पॉइंट पे ना होके वो कहाँ होता? वो सी पॉइंट पे होता। ठीक है, क्या हुआ होता? सी पॉइंट पे होता। तो अगर इसके ऊपर लगने वाला है मेरा फोर्स, ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली इसको देखें। मान लीजिए यही सिचुएशन है, ये एक बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये लाइन है, इनके लाइन जॉइनिंग है। ठीक है, अब यहाँ से आया एक फील्ड। ठीक है, ये आपको फील्ड लग रहा है। अब देखेंगे कि जो ए पॉइंट है वहाँ पे कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है। और यहाँ पे कौन सा है? माइनस क्यू। ओके, तो जब फील्ड लगेगी तो क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज रख दिया जाता है तो उसके ऊपर लगता है फोर्स। उसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक फोर्स लग रहा है क्यू के ऊपर, क्यू ई। कौन सा लग रहा है? क्यू ई। हम जानते हैं, पिछले डेरिवेशंस के थ्रू हमने देखा है कि फोर्स इज इक्वल्स टू होता है क्यू ई। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा और इसकी डायरेक्शन कैसी है? अपवर्ड। सेम टू सेम अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्यू पॉइंट माइनस वाला जो चार्ज है उसके ऊपर जो हमारा फोर्स लगेगा वो लगेगा इनवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि ये माइनस क्यू है
और माइनस क्यू के ऊपर जो फील्ड के कारण लगेगा फोर्स वो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स देखो ना क्यू एफ इजिकल्स टू माइनस क्यू ई, अल्टीमेटली क्या हुआ यहाँ माइनस आने के कारण एफ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो कुल मिला के हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो दो फोर्सेस हैं, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है। अब ये दोनों फोर्स अगर यहाँ पे हैं तो एक बिना ना चाहते हुए भी इनके बीच में एक बैलेंस पॉइंट बन जाएगा कि एक दूसरे को वो छोड़ेंगे नहीं, और साथ ही में उनके बीच में जो फोर्स है यहाँ पे जो टेंशन वाला फोर्स है वो बराबर रहेगा और दोनों के ऊपर सेम फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो इस पॉइंट से आप देख रहे हो कौन सा पॉइंट, ये ब्लू कलर का जो मैं पॉइंट अब बनाने वाला हूँ, इस पॉइंट पे हो जाएंगे वो फिक्स, इस पॉइंट पे वो दोनों फिक्स हो जाएंगे। तो ना तो ये वाला चार्ज किसी दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, ना तो ये वाला चार्ज किसी दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पर क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। अब कहानी क्या आती है, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब ज्योमेट्री देख लेते हैं कि मान लीजिए इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आने के कारण यहाँ पे हुआ, ये इस तरह से मुड़ता होगा। अब हम देख लेते हैं कि टॉर्क हमको बोलता क्या है। टॉर्क हमको बोलता है फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फील्ड। मतलब यहाँ पे देखें हम लोग कि जो हमारे पास फोर्स लग रहा है, एक तो ये फोर्स और दूसरा इनटू हम लोग करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है, वो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। किस डायरेक्शन में फील्ड आ रही है, इस डायरेक्शन में फील्ड आ रही है। तो हम इसकी परपेंडिकुलर, ये इसको डाउनवर्ड किया, इसको हॉरिजॉन्टली अपवर्ड किया, ये एक पॉइंट मिल गया। अब ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए एक सी पॉइंट बन चुका है, जो कि हमको अब डायरेक्शन देने वाला है, या यूँ कहें कि टॉर्क के बारे में जानकारी देने वाला है, कितना टॉर्क या इसके ऊपर जो मोमेंट लगा है ना ये वाला, ये कितना लगा एंगुलर। तो देख लेते हैं आगे, ये जानकारी आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें जो हमने हैं पीछे समझाया है। और मोमेंट ऑफ कपल, ये दोनों के जो चार्ज पे फोर्स लगने के कारण जो मोमेंट आया था उसको हमने टॉर्क बोला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये राइटिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूला बोल रहा है एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरह से आपने देखा ना कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा था, एक फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा था, और यहाँ पे इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ये डिस्टेंस है। इसकी पोजीशन पहले क्या, यही है पोजीशन इसकी, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये दोनों एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी और ये दूरी समान है, चूँकि हमको ये वाला भी मिल जाएगा, यहाँ पे हमको 90 डिग्री मिल रहा है, या फिर इसको भी ले सकते हो, पर हम लोग अभी जनरली सिर्फ ये वाला ही ले रहे हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में सी दिख रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में ये जो फोर्स दोनों डायरेक्शन में लग रहे थे, इन दोनों के ऊपर फोर्स लगने के कारण जो डायरेक्शन में दूरी जो हमने लेनी थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ये है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये रही बी सी, ये हमारा ए पॉइंट था। देख लीजिए क्यू ई जो हमारा एनी वन फोर्स था, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, आप देख सकते हैं चार्जेस के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, इतनी दूरी है, और ये हो गया बी सी, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। हमने जो है देखा है, हमने अपने ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है, साइन इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। सो बी सी वॉज द परपेंडिकुलर फॉर द चार्जेस एंड ए बी इज़ द 2L। यू माइट नो कि ए बी जो दूरी थी, ये जो दूरी है ये कितनी है, ये हमेशा 2L थी, हमने अपने डेरिवेशंस में यूज़ किया है इसको 2L को, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और BC की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या किया, जस्ट AB को इसके साथ इंटू कर दिया। तो AB के साथ इंटू कर दिया तो BC की वैल्यू क्या हो गई, BC इज इक्वल्स टू AB इंटू साइन थीटा, वेयर AB की वैल्यू कितनी है
2L sin थीटा। तो नाउ वी गॉट दी डिस्टेंस और कैन से वैल्यू ऑफ BC दैट इज 2L sin थीटा। अब सिंपली इसको क्या करेंगे, हम लोग पुट कर देंगे BC की जगह पर, इस वाली जगह पर हम लोग इसको पुट कर देंगे। तो आगे देख लेते हैं। पुटिंग BC इन इक्वेशन 1, ओके, फोर्स विच इज F इजिकल्स टू QE, तो फोर्स QE हो गया और BC की वैल्यू रख दी हमने 2L sin थीटा विच इज़ 2L sin थीटा। 2L sin थीटा रखने के बाद हमने देखा कि हमने यहाँ से Q को पिक किया और 2L को पिक किया और दोनों को लिख दिया साथ में 2QL E sin थीटा, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, तो हमने जस्ट 2QL को एक साथ रख दिया क्योंकि हमको पता है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। डायपोल मोमेंट होता है 2QL, यहाँ पे लिखा हुआ है डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू 2QL। सो 2QL को हमने रख दिया और टाउ इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया PE sin थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आया है मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको एज अ वेक्टर लिखना चाहते हैं क्योंकि टॉर्क की डायरेक्शन है और टॉर्क की डायरेक्शन हमको क्या मिली थी, इस डायरेक्शन में। तो टॉर्क की डायरेक्शन यहाँ पे है PE क्रॉस में जो आ जाएगा, आपने वेक्टर्स पढ़े हैं, तो टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा P क्रॉस E। ठीक है, P क्रॉस E। टॉर्क की यूनिट जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, न्यूटन मीटर। साफ साफ दिख रहा है। टाउ इज इक्वल्स टू हमने लिखा था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स की क्या हो गई यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मीटर। तो न्यूटन मीटर इसकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, वो हो जाएगी इसकी यूनिट। ओके, अब एक केस है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। आपने देखा है कि टाउ इज इक्वल्स टू है PE sin थीटा। ठीक है, तो अगर मैं थीटा को 90 रख दूं, अगर मेरा थीटा 90 हो जाएगा तो साइन 90 कितना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 90 होता है 1। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा को 1 कर दूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ PE। तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास आंसर जो आया है वो आया है सिर्फ PE। तो दिस इज़ द मैक्सिमम टाउ, या यूँ कहें दिस इज़ द मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम हमेशा मैक्सिमम होगा अगर 90 डिग्री का एंगल होगा। और केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या होगा, अगर थीटा 0 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। देन PE इंटू ऑल्सो 0 और टोटल आंसर जो आ जाएगा वो हमारा 0 विच इज़ द मिनिमम टाउ। मिनिमम टॉर्क इज टाउ इज इक्वल्स टू 0। So this is how we are concluding with the torque and the conditions maximum and minimum. इसमें एक चीज़ और है, the torque is the effect of couple force. We calculate the value of torque as the effect of electric field from other source. ये बोलना चाह रहा है कि टॉर्क जो है ना वो इफेक्ट ऑफ कपल फोर्स के कारण है। दो फोर्स लग रहे थे ना, ऊपर और नीचे, इस तरह से फोर्स लग रहे थे, आपको याद हो तो। ठीक है, अभी हमने पढ़ाई है, बस इस तरह से फोर्स लग रहे थे, तो इसके कारण यहाँ पे इनके सेंटर पे एक टॉर्क डेवलप होगा। और ये टॉर्क हम क्यों डेवलप कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली एक इफ़ेक्ट है एक्सटर्नल फील्ड जो नीचे से आ रही थी उसका इफ़ेक्ट है, और उसी के सोर्स के कारण हम डायपोल के ऊपर टॉर्क को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, वैल्यू को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फिजिक्स बंधु सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने इसको लाइक कर लिया है, इसको पहचान लिया है, समझ में आ गया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और घंटी दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियोस बहुत जल्दी मिलते जाएं। जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा आप नया वीडियो देख सकते हैं, और आप इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो 4 बातें ज़रूरी, क्या ज़रूरी बातें कि एक तो सब्सक्राइब कर दो, दूसरा लाइक कर दो, तीसरा बेल आइकन दबा दो और तीसरा शेयर कर दो इसको, ताकि आप जैसे और भी ज़रूरतमंद लोगों को, दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, प्यारे प्यारे बच्चों को ये चीज़ें सीखने को और समझने को मिल जाए, वो भी विद हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स है मेरे, उनके
बारे में आपका क्या ख्याल है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ये हैंड रिटन नोट्स आपके लिए ही हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट कीजिए। देखो दोस्तों, पीडीएफ देना कोई बड़ा काम नहीं है, बट अगर आप अपने हाथ से लिख के इसको करोगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाने में बहुत महारत हासिल कर लोगे और साथ ही में वो एग्ज़ाम टाइम में आपको काम भी आएंगे। और इसी के साथ यही एक आज का ज्ञान देना था और ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो तक आपका इंतज़ार रहेगा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।